हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप लोगों के भी प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और क्या आप लोगों को पता है कि प्री बोर्ड के एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को ना पता हो, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को बता दें, इस प्री बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा और आपको पता भी चलेगा कि भैया कौन से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, जिससे उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चंस बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर आप लोगों को बहुत ही कुछ यूनिक क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जीव विज्ञान के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप लोग जीव विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बता दें, ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके 2025 में, मतलब इसी साल 3 मार्च वाले दिन आने की संभावना जिनकी सबसे ज्यादा रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन में अनुपात था। तो अनुपात क्या था? 2:1:2 ये इसका अनुपात था और ये मिल जाएगा जैव विकास वाले चैप्टर में। और मैं आपको बता दूं ये कहां पर मिलेगा वो भी बताऊंगा, कौन सी प्लेलिस्ट में मिलेगा वो भी बताऊंगा, जाकर देख लेना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मिलेगा जैव विकास वाले चैप्टर में मिलेगा और ये आप लोगों को बायोलॉजी घुट्टी मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगा। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, तो मनुष्य क्या है? दूसरे से भोजन प्राप्त करता है, मतलब पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करेगा और जीव जंतु से प्राप्त करेगा। तो हम लोग जो होते हैं, पता है कौन है? शायद आपको ना पता हो, हम लोग उपभोक्ता हैं, क्योंकि दूसरों से प्राप्त करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं और जो पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करेगा वो उपभोक्ता होगा। सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है, तो भैया मधुमक्खी जो होती है वो बहुरूपी कीट है। नर मधुमक्खी के अंदर 16 गुणसूत्र होते हैं, जो कि 2024 के अंदर बोर्ड एग्जाम में आया था। और जो मादा मधुमक्खी है या रानी मधुमक्खी है उसके अंदर जो होंगे वो पता कितने होंगे? वो होंगे लगभग 32 गुणसूत्र मिलेंगे। ठीक है, डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है? तो डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेस होता है और डीएनए को तोड़ने वाला या फिर खंडों में विघटित करने वाला जो एंजाइम होता है उसको प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। और इसी एंजाइम को हम डीएनए की आणविक कैंची या डीएनए का रासायनिक चाकू भी कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिए 4। अब आपको बताते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा। हीमोफीलिया को ब्रीडर रोग क्यों कहते हैं? तो देखो, हीमोफीलिया एक्स संलग्न बीमारी होती है। इसके जीन जो होते हैं अप्रभावी होते हैं और इसके जो जीन होते हैं एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। इस बीमारी में जब किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है तो खून का थक्का नहीं जमता, जिसके कारण खून लगातार बहता रहता है, इसीलिए इस बीमारी को ब्रीडर रोग भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा, सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? तो भैया अगर सिरका का उत्पादन करना है तो कुछ जीवाणु का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो जीवाणु का नाम है, पता है? उस जीवाणु का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई, याद रखना। और यहां पर कुछ जीवाणु और भी हैं जो आपको महत्वपूर्ण है। बायोगैस वाला जो जीवाणु है, मिथेनोजन जीवाणु, एक आता है स्वीस चीज में कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई होता है। यीस्ट या बेकरी उद्योग में या एल्कोहलिक किण्वन में यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यीस्ट को सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी बोलते हैं। ये भी इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो बोलेंगे लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस पाया जाता है। ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। कुछ इंपोर्टेंट मैं बताता चल रहा हूं आप लोगों को। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? जब बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी को मिलाकर जब मानव के लिए उपयोगी उत्पाद को बनाया जाता है तो उसी को हम जैव प्रौद्योगिकी बोल देते हैं। ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी वाली वीडियो में मेरे में मिल जाएगा, बायोलॉजी गुट्टी में मैंने पढ़ा चुका हूं। ठीक है, वाहिक मल प्रदूषण क्या है? तो वाहिक मल से जो प्रदूषण होता है उसी को वात मल प्रदूषण बोलेंगे। उसमें मुख्यतः जो पदार्थ देखने को मिलते हैं मनुष्य के मलमूत्र वगैरह होते हैं। हमारे घरों से जो अपशिष्ट जल बाहर निकलता है वही सीवेज कहलाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इससे बीमारियां वगैरह होती हैं, टाइफाइड वगैरह हो गया, पेचिस वगैरह हो गया, ये सारी बीमारियां होती हैं। विलुप्त प्रजातियां कौन सी हैं? तो ऐसी सभी प्रजातियां जिनका एक भी सदस्य पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, उन्हीं प्रजातियों को हम बोलेंगे विलुप्त प्रजातियां। जैसे डायनासोर हो गए। डायनासोर पहले तो बहुत थे, लेकिन अब आपके गली मोहल्लों में क्या कोई डायनासोर दिखाई देता है क्या? नहीं ना। तो आप बोलेंगे जो डायनासोर है वो विलुप्त हो चुका है। ठीक है, आइए लाली को देखो साथ अंदर ही बैठा दो, आवाज चली हो। अगला प्रश्न है प्रभाविता एवं अप्रभाविता में विभेद बताइए। तो देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल शुद्ध लंबा पौधा, स्मॉल टी शुद्ध मोना पौधा। जब दोनों का संकलन आपस में कराएंगे तो F1 पीढ़ी में जो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम बोलेंगे प्रभाविता, और जो अपने आप को छुपा ले जाता है उसे बोलेंगे अप्रभाविता। ठीक है, mRNA टीआरएनए में अंतर स्पष्ट करो।
ठीक है, ये भी मैंने करा चुका हूं। जीव की उत्पत्ति के संबंध में कोएल्सबेट्स के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी तो एक गोल स्ट्रक्चर सी बनी थी जिसमें प्रोटीन वगैरह मौजूद थे, जो गुणन कर सकता था, जिसमें गुणन के साथ साथ वृद्धि का भी गुण बना था, वो कोएल्सबेट्स से गोल आकार की स्ट्रक्चर थी। बायोपायरेसी किसे कहते हैं? जब अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा या कंपनियों के द्वारा किसी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है उनकी बिना अनुमति के, बिना उनसे पैसे क्षतिपूर्वक भुगतान वगैरह के, तो उसी कंडीशन को कहा जाता है बायोपायरेसी। ठीक है ना? जैसे आप मुझसे बिना पूछे मेरी वीडियो को आप अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दोगे तो वो बायोपायरेसी की कैटेगरी में जाएगा, मतलब कॉपीराइट आ जाएगा। अगला, ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता यह है कि ये सदैव सीधी रेखा में होते हैं, यूनि डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो होती है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती रहती है और खाद्य श्रृंखला में ये बताया जाता है। असंग जनन क्या है? भाई आप लोगों से सभी से बोल रहा हूं, बायोलॉजी घुट्टी में चले जाना प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पर असंग जनन को डिस्कस किया गया है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो के अंदर। ठीक है, शुक्रजन नलिका की संरचना का वर्णन, तो शुक्रजन नलिका से ही शुक्राणु का निर्माण होता है, ये भी मेरी बायोलॉजी की घुट्टी के अंदर मिल जाएगा। सरोगेट मदर पर टिप्पणी करो, ऐसी माताएं जो अपने बच्चेदानी को किराए पर देती हैं, ठीक है, उसी को हम सरोगेट मदर बोलते हैं। और इसमें एक मूवी में मैंने देखी थी, शायद चोरी चोरी चुपके चुपके, सलमान खान जो होता है प्रीति जिंटा को बोलता है कि मतलब जो रानी मुखर्जी है उनके अंदर बच्चा नहीं डेवलप हो पाता, तो इसलिए वो रानी मुखर्जी के अंडाणु को, सलमान खान के शुक्राणु को उनके अंदर डाल देता है, प्रीति जिंटा के अंदर, और वो बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है? तो डाउन सिंड्रोम, ये बायोलॉजी की घुट्टी प्लेलिस्ट जो मेरी है वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको बता दें, लैंगडन डाउन इसकी खोज की थी। इसमें 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी होती है, ठीक है ना, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 47 हो जाती है। और इसमें हथेली की जो लाइन है वो मोटी हो जाना, बुद्धि का विकास ज्यादा ना हो पाना, चेहरा जो होता है मंगोलों के समान दिखाई देना, कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसको मंगोलिया जड़ता भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर के पेपर में बहुत आते हैं। कृषि में जैव उर्वरक का क्या महत्व है? तो साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, जैसे राइजोबियम जीवाणु हो गया जो मटर के पौधे की जड़ों के अंदर मिलता है ना, उसके साथ साथ में नाइट्रिकारक जीवाणु वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास वगैरह हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, है ना, उसके और भी बहुत सारे हैं। तो ये क्या काम करते हैं? भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब ये जैव उर्वरक का काम करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन 2024 में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला भी था। तो इस तरीके के प्रश्न ही पेपर में आते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो बोर्ड एग्जाम है, मतलब प्री बोर्ड एग्जाम है, ये तो बहुत हल्के में लेते हैं बहुत से लोग, आप लोग हल्के में मत लेना, सही बता रहा हूं। उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। तो उत्परिवर्तन की खोज जो की थी वो ह्यूगो डी ब्रिज ने की थी, ठीक है। अचानक एक साथ परिवर्तन जो आ जाते हैं, मैंने जैव विकास में पढ़ा रखा है। समारंभ कोटोन, समापन कोटोन। समारंभ कोटोन किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को शुरू करने का काम करता है। समापन कोटोन जो होता है किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को समाप्त करने का काम करता है। तो AUG जो होता है वो आरंभ कोडोन होता है। UAA, UAG, UGA ये जो होते हैं 3 समापन कोडोन होते हैं। और टोटल जो जेनेटिक कोड होते हैं वो 64 होते हैं, जिनमें कि 61 जो होते हैं वो इंपोर्टेंट ज्यादा होते हैं। मानव और कपि में समानता व असमानता है, तो दोनों में समानता असमानता ये भी देखने को मिलती है। आगे बढ़ता हूं मैं। रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। तो ऐसी किताब जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बातें बताई जाती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था, वो रेड डाटा बुक है, IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये प्लाज्मिड क्या होते हैं? तो प्लाज्मिड जो होते हैं जीवाणु के अंदर गुणसूत्र DNA जो होता है वही प्लाज्मिड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये खुद प्रतिकृति कर सकते हैं। और प्लाज्मिड जो होते हैं मुख्यतः जीवाणु में पाए जाते हैं। और प्लाज्मिड का इस्तेमाल जो होता है वो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा किया जाता है। बायोरिएक्टर कल ही पढ़ाया है, बायोलॉजी की गुट्टी में जाइए, बायोटेक्नोलॉजी की वीडियो के अंदर चली जाइए, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंजाइम चिकित्सा जो है ये भी है। तो मेरी बायोलॉजी गुट्टी में ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी गुट्टी में देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी बायोलॉजी की गुट्टी इतनी जबरदस्त तरीके से बनाई है कि सारे क्वेश्चंस आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं है। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करो। तो लघु बीजाणु जनन के बारे में बताना है कि कैसे लघु बीजाणु जनन होता है। इसी में अथवा करके दे रखा है। जो अथवा वाला प्रश्न वो मैंने बोर्ड मतलब किताब से कराया है। गुरु बीजाणु जनन क्या है? आवर्त बीजी पौधे में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्तन का वर्णन करो। तो मैंने 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना होती है, उसको पूरा डिस्कस किया है, बायोलॉजी गुट्टी में मिल जाएगा। फर्स्ट पुष्पी पादप में लैंगिक जनन वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं?
तो आगे जो प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, ये भी मेरा आपको बता दें पेपर में आया हुआ प्रश्न है, और उसके साथ ही बायोलॉजी घुट्टी में ये भी मौजूद है ना। अगला है एल्कोहल। तो भैया एल्कोहल का क्या नुकसान है, भैया पौआ पियोगे तो नुकसान तो होगा। ड्रग्स से भी बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, तंबाकू है इससे भी नुकसान होते हैं। तो ये जो है ये ऐसे हैं जो भाई कॉमन सेंस वाले हैं, इन्हें तो आप आराम से खुद से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बोर्ड एग्जाम में आने की जिनकी संभावना है, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूं कि जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना, और कुछ मैं इंपोर्टेंट आप लोगों को प्लेलिस्ट बता रहा हूं उन्हें देखना। 12th बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स वहां पर जाकर देख सकते हो, उसके साथ साथ में बायोलॉजी घुट्टी की प्लेलिस्ट है, वहां जाकर देख सकते हो। 12th बायोलॉजी टॉपर बैच, उसे जाकर देख सकते हो। मतलब मेरा कहने का यह है कि भाई जितना ज्यादा अच्छी चीजों को देखोगे उतना आप लोगों का फायदा होगा। वैसे तो 1.5 GB या 2 GB डाटा आप यूज करते ही हैं, फालतू में मूवी वगैरह देखते होंगे या मान लो इंस्टाग्राम चलाते होंगे, उसमें चला जाता है। तो मेरा मानना यह है कि इस समय जो 1.5 से 2 महीने बचे हुए हैं, इस समय में आप काम की चीजों को देखो, आप काम की चीजों में समय दो और काम की चीजों में ही अपना दिमाग लगाओ, जिससे कि अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी हो सके। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई भी समस्या होती है तो कमेंट में लिखो, मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान